Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all fine and doing very well. Today we will study computer. So students, take out your computer book and open page number 8. Unit number 2, Hardware and Software. In computer technology, all the physical components of a computer are known as hardware and all the computer program are known as software. कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो कि जिनको हम छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो अपडेट किए जाते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दीज टू टर्म्स एम्फेसिस दैट द फैक्ट दैट द फिजिकल कंपोनेंट एंड प्रोग्राम्स आर टू एसेंशियल पार्ट ऑफ अ वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सिस्टम और उसके निज़ाम को चलाने के लिए ये दो चीज़ें अपना बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हार्डवेयर, what does the term hardware suggest to you? Something hard, something that can be touched. Yes. हार्डवेयर की टर्म आपको क्या बताती है? ये ऐसी चीज़ जो कि सख्त है और जिसको हम छू सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका मतलब यही है। ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं और जो बहुत सख्त होती है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। That is what it is about. The hard components of your computer that you can see or touch are hardware. Now we will discuss about each hardware in detail. The hardware is classified as. अब इसमें ये बताया है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और जो कि हार्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को डिस्कस किया जा रहा है, जिसके इनपुट डिवाइसेस हो गई, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। नंबर 1, इनपुट डिवाइस, द डिवाइस दैट आर यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर और कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम अपनी हिदायत जो होते हैं वो कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उसमें मेन हियर आर सम इनपुट डिवाइसेस। कुछ इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, जिसमें पहला है कीबोर्ड। It is an input device which contains many keys. While the pressing a key, the character gets proceed and appears on the कंप्यूटर स्क्रीन। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारी कीज़, बहुत सारे बटन्स होते हैं। जब हम किसी एक बटन को दबाते हैं तो जो बटन के ऊपर लिखा हुआ होता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो नंबर हो या चाहे वो कोई भी सिंबल हो, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। नंबर 2 है mouse. This is a pointing device used in a computer system. This is used for executing commands and programs. A mouse has 2 or 3 push buttons which are used to control the commands of programs on computer. Pressing a mouse button once is called click. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है। ये हमारे कमांड्स और प्रोग्राम्स को क्लिक करने या उनको खोलने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। माउस के अंदर 2 और 3 पुश बटन्स होते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी कमांड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हम उसको हिदायत देना चाहते हैं। जब हम माउस का कोई भी बटन एक दफ़ा दबाते हैं तो उसको हम क्लिक कहते हैं। नंबर 3 इज़ जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। वी यूज़ इट फॉर मूविंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जॉयस्टिक एक और पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके ज़रिए जब हम उसको मूव करते हैं तो उसका जो पॉइंटर होता है स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ नज़र आता है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड व्हाइल प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर एज इट गिव्स अ बेटर कंट्रोल। ये ज़्यादातर इस्तेमाल कब होती है? जब हम गेम्स खेलते हैं। नंबर 3, लाइट पेन। वी यूज़ अ लाइट पेन to select options by pointing directly on the screen. It is also used for drawing figures directly on the screen. लाइट पेन किस लिए इस्तेमाल होता है? लाइट पेन किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये एक ऐसी क्या नाम है, ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली अप्लाई होता है स्क्रीन के ऊपर। मतलब हम स्क्रीन के ऊपर हम इसको डायरेक्टली अप्लाई किसी भी प्रोग्राम को टच करें तो वो ओपन हो जाता है। Scanner. A scanner is an input device that takes image of text, tables, graphs, line diagrams, photographs and other similar sets of data. स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस लेने के लिए जैसे कि हम टेबल्स की इमेज ले लें, टेक्स्ट मैसेजेस की इमेज ले लें, ग्राफ्स की, लाइंस, डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स, इन सब के लिए काम आती है।